स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था जिस हालत से गुजर रही है वो अच्छी नहीं है। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जीडीपी ग्रोथ रेट कम हो रही है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा शॉक, जी हाँ, लेट मी टेल यू, अभी रिसेंटली अमेरिका के द्वारा जो ऑयल सैंक्शंस लगाया गया है रशिया के ऊपर, उसका एक बड़ा असर भारत के ऊपर होने वाला है। आप देख सकते हो खबर, फ्रेश यूएस सैंक्शंस ऑन रशियन ऑयल टू डिसरप्ट इंडियन इंपोर्ट्स, डायरेक्टली हमारा जो इंपोर्ट है उसके ऊपर असर करेगा में एंड प्राइस डिस्काउंट। तो इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि आखिरकार ये सैंक्शंस है क्या और इसका असर क्या होगा भारत के इकोनॉमी के ऊपर। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, सिर्फ 2 दिन का एक फ्लैश सेल लाया गया है आप सभी लोगों के लिए जो लोग 2025 में यूपीएससी का प्रीलिम्स देने वाले हैं। मतलब जो हमारा SIP प्लस बैच है उसके अंदर जो पूरा रिविजन है आपका वो कराया जाएगा। 200 से ज्यादा घंटे की क्लासेस में टेस्ट सीरीज मिलेगा ताकि आपका जो प्रीलिम्स है वो क्रैक हो सके। अच्छा, आप में से जो लोग सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं उसके ऊपर भी सेल चल रहा है। यू जस्ट हैव टू यूज दिस कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें और इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, ऑलरेडी आपको जैसा कि मैं बता रहा था, भारत की जो इकोनॉमी है वो बहुत सारे चैलेंजेस से गुजर रही है। जीडीपी ग्रोथ में गिरावट आई है, इसके अलावा जो रुपी है हमारा वो कमजोर हो रहा है लगातार, इसके अलावा इन्फ्लेशन जो है उसको लेकर काफी कंसर्न है। डिमांड जो है अर्बन एरियाज में वो काफी कम हो रखी है। कॉर्पोरेट अर्निंग्स, जो कंपनीज के प्रॉफिट हैं उसमें आपको गिरावट देखने को मिल रही है। और इन सारे हालात के बीच में एक और बड़ा शॉक लगा है एंड दैट इज ऑयल शॉक। और ये क्यों है? क्योंकि जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन जाने से पहले उन्होंने एक नए सैंक्शंस लगाए हैं रशियन ऑयल के ऊपर और इसकी वजह से बताया जा रहा है कि भारत जो कमोडिटी इंपोर्ट करता है, स्पेशली जो ऑयल इंपोर्ट करता है, उसके ऊपर एक बड़ा असर आएगा। और देखिए, अभी हमारे पास इसके लिए 2 महीने का समय मिला हुआ है, लगभग आप समझ सकते हैं 12 मार्च तक। तब तक हमारे पास मौका है कि कैसे भी हम अपने आप को संभालें। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चिंता यही है कि जो अभी तक हमें डिस्काउंट मिल पा रहा था रशिया से वो शायद नहीं मिल पाएगा। तो क्वेश्चन अब यहां पर सबसे पहला आता है कि आखिरकार अमेरिका ने रशिया के ऊपर क्या सैंक्शंस लगाए हैं। देखिए, यहां पर आप देख सकते हो रशिया की कुछ कंपनीज हैं जो ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं, जैसे आपने गैसप्रॉम के बारे में कई बार सुना होगा। यहां पर एक और कंपनी है, तो इन दोनों कंपनी के ऊपर सैंक्शंस लगाया गया है जिसकी वजह से हम इनसे ऑयल नहीं खरीद पाएंगे। ये तो था ही, साथ ही साथ जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन ने एक और चीज कर दिया कि 183 टैंकर्स जो रशिया का ऑयल सप्लाई करते थे, ऑब्वियस सी बात है, रशिया से जो ऑयल आएगा हमें कोई हवा में तो आ नहीं जाएगा, यहां पर हमें कोई ना कोई ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी। तो जो ऑयल टैंकर्स हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो सोच के देखिए, 183 टैंकर्स के ऊपर भी यहां पर सैंक्शंस लगाया गया है। और यहां पर यूएस गवर्नमेंट ने यह बोला है कि अगर हम इन टैंकर्स का इस्तेमाल करते हैं, इनमें से किसी भी टैंकर का या फिर इन दोनों कंपनी से अगर हम ऑयल को बाय करते हैं तो उल्टा हमारे ऊपर भी सैंक्शंस लगाया जाएगा, जिसको हम सेकेंडरी सैंक्शंस कहते हैं। अभी तक क्या है कि जब से रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ है और अमेरिका ने कई बार सैंक्शंस लगाए गए हैं, लेकिन वो जो सैंक्शंस अभी तक लगे थे वो थोड़े से माइल्ड थे। लेकिन अब यहां पर सेकेंडरी सैंक्शंस की बात कही जा रही है। मतलब अगर भारत इन लोगों से डील करेगा तो यहां पर भारत के ऊपर भी सैंक्शंस होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि मान लो कल के डेट में अमेरिका भारत के ऊपर भी सैंक्शंस लगा सकता है, जिसकी वजह से हमारी जो कंपनीज है वो यूएस के अंदर फंड्स रेज नहीं कर पाएंगे, हम अमेरिकन कंपनीज के साथ बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस इसका हो सकता है। तो जाहिर सी बात है भारत ये रिस्क शायद नहीं लेना चाहेगा। वैसे मैं आपको बता दूं, यहां पर जो इंडियन रिफाइनर्स हैं वो यहां पर रशियन सप्लाईज के साथ काफी ज्यादा डिपेंडेंट हैं और इसी की वजह से बताया जा रहा है कि जो गैसप्रॉम और जो दोनों कंपनी है एक तरह से उनसे ज्यादा इंपैक्ट हमें वो 183 जो टैंकर फ्लीट्स है ना उसकी वजह से पड़ने वाला है। और जैसा कि मैं आपको बता भी रहा था कि हमारे पास 12 मार्च तक का टाइम है। मतलब जो बाइडेन ने कहा है कि 12 मार्च के बाद ये पूरी तरह से इफेक्ट में आ जाएगा। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो एक और खबर ये आ रही है कि भारत जल्द से जल्द जो भी अभी तक रशियन ऑयल खरीदा है उसका जो हमें पेमेंट बकाया है वो हम जल्द से जल्द करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि 12 मार्च के बाद हमें ये ना करना पड़े। खैर, क्वेश्चन अब यह है कि इसका असर क्रूड ऑयल के ऊपर क्या होगा। देखो, बताया जा रहा है कि शॉर्ट टर्म में
इसका जो असर है इसकी वजह से जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो $85 पर बैरल को क्रॉस कर सकते हैं। ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो इसका असर देखने को मिला है। जब से ये अनाउंसमेंट हुआ है तो ऑलरेडी ये $80 को क्रॉस कर चुका है। जो ब्रेंट क्रूड है ऑलरेडी ये 82 के आसपास भी क्रॉस कर गया था। तो कह सकते हैं आप कि $85 पर बैरल ये क्रॉस कर ही जाएगा। लेकिन एक और डेंजर हो सकता है, अगर मान लो ईरान अपना प्रोडक्शन कम कर दे तो फर्दर ये बढ़ जाएगा क्रूड ऑयल का प्राइस और ये $90 पर बैरल हो सकता है। तो उस सिनेरियो में आपको पता ही है कि जितना ज्यादा क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे उसका डायरेक्ट असर भारत के ऊपर होगा, क्योंकि हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं। तो क्वेश्चन ये है कि जो नया सैंक्शंस है वो भारत को कैसे हिट करने वाला है। देखो, ये एक प्रकार का ऑयल शॉक होने वाला है भारत के लिए। और यहां पर देखिए, चाइना के ऊपर तो असर होगा ही, लेकिन चाइना से ज्यादा असर भारत के ऊपर होगा, क्योंकि चाइना अपना हिस्सा, अपना परसेंटेज जितना भी वो ऑयल इंपोर्ट करता है तो उसमें से जो रशिया से ऑयल मंगाता है वो उतना डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन भारत आज के डेट में रशिया के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया है एंड इसी की वजह से चाइना के से ज़्यादा इम्पैक्ट इसका भारत के ऊपर होने वाला है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि भारत अपना 88% ऑयल नीड जो है वो आपका इंपोर्ट करता है, जिसमें से 40% अकेले रशिया से आता है। कहने का मतलब यह है कि जो हम आज के डेट में ऑयल कंज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर क्रूड ऑयल, उसमें से बड़ा हिस्सा रशिया से आ रहा है। और उस रशिया में भी अगर आप देखोगे, ये जो कंपनी गैसप्रॉम मैंने आपको बताया वो हमें ऑयल सप्लाई करता है। और साथ ही साथ आप देख सकते हो 183 टैंकर्स के ऊपर जो सैंक्शंस लगाया गया है उनमें से 75 टैंकर्स ने हमें पिछले साल, मतलब जब से ये पूरा ऑयल सप्लाई हो रहा है रशिया से, 75 टैंकर्स ने भारत को ये ऑयल सप्लाई किया था। और पिछले एक साल में आप देख सकते हो 183 टैंकर्स ने 687 मिलियन बैरल्स का क्रूड सप्लाई किया था, जिसमें से 30% अकेले भारत किया गया था। आप समझ रहे हो कि इसमें भारत का हिस्सा कितना बड़ा है। तो अगर अमेरिका इनके ऊपर सैंक्शंस लगा रहा है तो अल्टीमेटली कहने का मतलब यह हुआ कि इसका डायरेक्ट असर भारत की इकोनॉमी पर होने वाला है। 2023 में भारत ने 5.3 मिलियन बैरल्स पर डे क्रूड ऑयल कंज्यूम किया था और यह बताया जा रहा है कंजम्पशन कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ गया है, करीब 2,20,000 बैरल्स के आसपास से। और देखिए, प्रॉब्लम क्या हुआ है ना कि रशिया यूक्रेन का वॉर जब स्टार्ट हुआ था उसके पहले अगर आप देखोगे तो हम रशियन ऑयल के ऊपर उतना डिपेंडेंट नहीं थे। हम ज़्यादातर मिडिल ईस्ट वगैरह से मंगाते थे या फिर वेनेजुएला, और धीरे धीरे वहाँ से स्टार्ट हो रही हैं चीज़ें, अमेरिका से ऑयल आता है। लेकिन यहाँ पर जब रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ पर क्रूड ऑयल के दाम बढ़े और फिर भारत ने सोचा कि हमें रशिया डिस्काउंट दे रहा है, जिसकी वजह से हम रशिया से ऑयल मंगाने लग गए और आज के डेट में 40% ऑयल हमारा अकेले रशिया से आता है। और मान लीजिए अगर भारत पूरी तरह से यूएस सैंक्शंस को कंप्लाई करता है तो बताया जा रहा है कि लगभग 5 लाख बैरल्स पर डे इतना असर होने वाला है भारत के ऊपर, वो शायद हम रशिया से नहीं मंगा पाएंगे। तो क्वेश्चन अब यह है कि मान लो अगर रशिया से नहीं मंगा पा रहे हैं तो क्या हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। मतलब हम 2022 के पहले जब रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ था उसके पहले भी तो हम दूसरे देशों से मंगाते थे। देखो, प्रॉब्लम ऑल्टरनेटिव की नहीं है। मतलब कतार में बहुत सारे देश खड़े हुए हैं कि हमसे ऑयल ले लो, मिडिल ईस्ट में, साउथ अमेरिका में यूएस कह रहा है हमसे ऑयल ले लो, सब लगे हुए हैं कि ऑयल ले लो। लेकिन प्रॉब्लम इसमें यह है कि जो ऑयल हमें मिल रहा है वो महंगा होगा। रशिया हमें अभी तक अच्छा खासा डिस्काउंट दे रहा था, पहले तो हमें $10 का डिस्काउंट मिलता था, अभी ये डिस्काउंट घट के लगभग $3 पर बैरल हो गया है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखोगे ना तो हमें बहुत सारी सेविंग्स होती हैं बाकी देशों के मुकाबले। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर अगर ऑयल का प्राइस बढ़ेगा, अगर हम दूसरे देश से मंगाएंगे, ऑयल का प्राइस बढ़ेगा, तो आपको पता ही है जब क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है मतलब देश के अंदर जो कंज्यूमर्स हैं उनके ऊपर डायरेक्ट असर आता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और ऑलरेडी आपको पता है हमारी जो जीडीपी है वो नीचे गई हुई है। जो लास्ट क्वार्टर की जो जीडीपी का आंकड़ा आया था वो सिर्फ 5.4% आया था, जिसकी वजह से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अब आरबीआई के जो नए गवर्नर आए हैं हो सकता है कि यहां पर शायद वो रेपो रेट में गिरावट करें ताकि ग्रोथ को पुश मिले। लेकिन यहां पर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ने से क्या होगा, वापस से इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो क्या रेपो रेट को कम किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी तभी यहां पर रेपो रेट को कम करेगी जब इन्फ्लेशन नियंत्रण में आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है अब हायर प्राइस होगा तो इसका मतलब लोग कंज्यूम और कम करेंगे इन्फ्लेशन ज्यादा होने की वजह से। तो एक तरह से हम साइकिल में फंसते जा रहे हैं। ऑलरेडी हमारे देश की इकोनॉमी की हालत सही नहीं थी और ऊपर से ये सैंक्शंस आ गया। अब देखिए, आखिरी उम्मीद यहां पर ट्रंप से ही की जा सकती है। डोनाल्ड ट्रंप आने वाले
वाले हैं वो बार बार ये कहते हैं कि रशिया यूक्रेन का वॉर हम खत्म कराएंगे, मतलब जो भी हम डील विल करा के उसको खत्म करेंगे। तो यहां पर अब देखना होगा कि क्या ये डील हो पाती है कि नहीं, क्या ट्रंप रशिया यूक्रेन का वॉर खत्म कर पाते हैं कि नहीं। अगर ये खत्म हुआ तो हो सकता है शायद सैंक्शंस हट जाएं, लेकिन अभी बहुत कुछ डिपेंड करता है। भारत भी इस समय यूएस के साथ टच में है और क्लैरिटी चाहता है इस सैंक्शंस को लेकर। तो देखते हैं इसको लेकर आगे क्या होगा। बाकी आपका क्या सोचना है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो इनमें से किस सिचुएशन में जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज होगी, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, स्पेशली हमारा जो प्रीलिम्स वाला बैच है 2025 के लिए, वो आप ले सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।